Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's make sure कि आपके पास जनरल साइंस की बुक ग्रेड 2 की मौजूद है और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी हो, क्योंकि सारे वर्कशीट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी साइंस वर्क बुक में दी हुई है। और इसके अलावा समर पैक भी अवेलेबल है, अगर आपके पास हो तो जितना समर वेकेशन टास्क है वो आप इस बुक के अंदर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको साइंस की रिसोर्स पैक की जरूरत है जिसमें सारे सॉल्यूशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स मौजूद है, ये भी कैंटब पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। अभी हम क्या जाएंगे इसके एक्सरसाइज की तरफ, बट बिफोर दैट जस्ट हैव अ ग्लांस। क्या पढ़ा आपने इसमें? इस चैप्टर में आप लोगों ने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने रिवाइज किया, बात की एनिमल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, और उसके बाद वी स्टडीड अबाउट द पेरेंटल केयर, और आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट 3 डिफरेंट ग्रुप्स divided on the basis of their eating habits, herbivorous, carnivorous, omnivorous। ये क्या क्या होते हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हर्बिवोरस मीन्स जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो जो मीट खाते हैं, ओमनिवोरस वो जो सब खाते हैं। और उसमें क्या है, इनके जो टीथ है वो भी डिफरेंट डिजाइन होते हैं, और उनका जो स्टमक होता है वो भी डिजाइन होता है। और ओमनिवोरस का क्या है, स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि वो दोनों चीजों को डाइजेस्ट करें। और उसके बाद बटरफ्लाई को हमने पढ़ा, a wonderful video you watch and you like that। Now coming towards life cycle of frog, and now this is the time to start assessment, so be ready for that। Fill the correct or circle। Number 1, the eggs of the frog are called egg, group, pupa, frog spawn, none of these। यानी जब एग्स इसका एक जगह हो, ज्यादा हो, बल्क में हो, तो उनको क्या कहते हैं? इनमें से एक लफ्ज है जो एग्स मास भी कहते हैं और साथ में एग स्पॉन भी कहते हैं। आप लोगों ने उनको सिर्फ सर्कल नहीं करना बल्कि यहां पे लिखना है, राइट? यानी जिस जो टीक है उसको सर्कल भी कर दें और साथ में उसको फिल भी कर दें सर्कल को, और ऊपर उसको लिख भी दें। उसके बाद है नेक्स्ट वन, द टेडपोल ब्रीथ इन वाटर थ्रू। लंग्स तो उस वक्त होते नहीं है, गिल्स है, फिन्स तो उसका काम ही नहीं है, पॉज है ही नहीं, तो कौन सा वाला करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? यू राइट दैट वन। द नेक्स्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस कौन है? क्रो है, बियर है, ह्यूमन है, या लाइन है? यानी वो कौन सा है जो मीट खाता है, जिसके शार्प टीथ होते हैं और मीट पे ही वो लाइफ गुजारते हैं। उसके बाद है ओमनिवोरस। हाउ स्पेशल कौन सी चीज? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी या नर्व सिस्टम। क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी तो पढ़ा ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि खाने के लिए जब हम ओमनिवोरस की बात करें, जो सब कुछ खाते हैं, तो उसके लिए जाहिर है एक ही सिस्टम होता है। तो आप लोग करेक्ट जवाब लिखें। बटरफ्लाई लार्वा, मैंने आपको दो नाम बताए थे। मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों कि एग के बाद क्या होता है? लार्वा होता है, लार्वा के बाद प्यूपा होता है, और प्यूपा के बाद क्या होता है? बटरफ्लाई बनता है। और इसको मैंने आपको एक नाम बताए थे, लार्वा का अलग नाम बताया था, प्यूपा का अलग नाम बताया था। आप लोग थोड़ा ज़हन पे जोर डालो, मुझे यकीन है कि इसमें से एक आपको आ जाएगा आपको। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एनिमल्स का भी नाम लिखें और उसके बेबी को क्या कहते हैं। इसके लिए यू कैन हैव द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, राइट, ताकि आपको या किसी भी बड़े का लो, ताकि आप इसको फर्ज करो दिस इज हॉर्स, राइट। हॉर्स, और हॉर्स का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपका
होमवर्क है, यू विल डू इट। एंड दिस इज डक, और डक का जो यंग वन है उसे क्या कहते हैं? सो यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट। ये आपने जरूर ढूंढना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल एंड व्हाट इज द what the young one of this animal is called. You see, you know this animal, write the name of this animal और इसका young one भी लिख दें। Okay, coming towards part C, and this is also easy. यहाँ पे आपको एक sequence नजर आ रहा है, कौन सा वाला? Which is the correct sequence in the life cycle of butterfly? यानी अंडा, eggs के बाद बटरफ्लाई बनता है, फिर क्राइसेलिस बनता है, फिर कैटरपिलर। गलत। पहले बटरफ्लाई होता है, फिर कैटरपिलर बनता है। नहीं, गलत। एग के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद क्राइसेलिस, उसके बाद बटरफ्लाई। आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, तीनों को देख लो, यानी उस सीक्वेंस के साथ। ये भी उसी का सीक्वेंस है। दिस इज एग एंड दिस इज लार्वा, दिस इज प्यूपा एंड दिस इज एडल्ट। ये नाम आपने यहां पे लिखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी डूइंग इट। एक असाइनमेंट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं ये 4 एनिमल्स हैं और उनके यंग वंस के नेम्स हैं। आप लोगों ने इसको ढूंढ निकालना है और इसको जाके अपनी बुक में भी लिखना है। और इट विल बी फार बेटर कि आप लोग इसके साथ जो आपका समर टास्क है, और अगर आपके वर्क बुक में भी आपके पास ये दिया हुआ है, तो ये दोनों कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आपको री-इन्फोर्समेंट हो जाएगी। इस टॉपिक को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। और आप लोग जब इनमें मजीद हम पढ़ेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाला आज का कॉन्सेप्ट, आज की स्टडीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।